नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान ऑफ इंडिया। मैं हूं दीपिका। मेरे साथ मौजूद है फूड एंड बायोटेक इंजीनियर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के जो मार्केटिंग को देखते हैं इस कंपनी के मिस्टर अभिनव जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका किसान ऑफ इंडिया में। अभिनव, मुझे बताइए कि आपकी जो कंपनी है वो किस तरह से फार्मर्स से जुड़ी हुई है। मैम एक्चुअली हम मशीन मैन्युफैक्चरर्स हैं। हम डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली भी हम फार्मर से जुड़े हुए हैं। जैसे कि हम प्लांट मशीनरीज वगैरह बनाते हैं डेयरी के लिए। डेयरी में जैसे आपका दही का प्लांट हो गया, पनीर, आइसक्रीम और कर्ड का हो गया, लस्सी, छाछ, इन सब का प्लांट हम बनाते हैं। जैसे आपके सामने ये मॉडल है पूरा एवोपरेटर ड्रायर का। इसमें मैम हम मिल्क पाउडर बनाया जाता है इसमें सारे ये मिल्क पाउडर प्लांट का एक ये छोटा सा मॉडल है, जिसमें आपको जैसे नीचे आप देखेंगे टैंक्स हैं, छोटे टैंक्स, फीड बैलेंस टैंक है, होमोजेनाइज्ड मिल्क होता है स्टैंडर्डाइज करके। इसको फिर हम कैलेंड्रियाज में दिया जाता है। इसमें कैलेंड्रिया में हम 60% गाढ़ा करते हैं दूध को, और उस दूध को गाढ़ा करके इसकी सारी प्रोसेस होती है, पंप्स होते हैं, मोटर्स होते हैं, गर्म स्टीम के थ्रू इसको गाढ़ा करके 60% गाढ़ा करके हम ड्रायर चैम्बर के अंदर फीड करते हैं। उस ड्रायर चैम्बर में फीड होने के बाद वो 60% गाढ़ा दूध को उसको और इवोपरेट करते हैं। गर्म हवा, स्टीम रेडिएटर आपका लगा हुआ है, सब कुछ उसके थ्रू हम उसको गाढ़ा करके उसको सुखाते हैं। उसमें अभिनव, मैं अपने फार्मर्स को यहाँ पे बताना चाहूँगी कि इसको और अच्छे से डिटेलिंग में हम मान लीजिए फार्मर्स ने दूध जो है वो इकट्ठा किया, उसके बाद इसकी शुरुआत वो कैसे करेगा, इसको यूज़ कैसे वो करेगा, उसका एक एक प्रोसेस आप बताइए। जैसे पहले ये फार्मर से डेयरी में वो अपना वो दूध देते हैं। उसके बाद वो देने के बाद उसकी पहले टेस्टिंग होती है, ताकि उसमें कितना फ़ैट है, कितना उसमें कोई बैक्टीरिया तो नहीं है। तो उसको पहले हम स्टैंडर्डाइज करने के लिए इससे पास्चराइज़र से पास करके, उसके बाद उसमें से फ़ैट परसेंटेज कम से कम मिल्क चाहिए तो उसमें से फ़ैट सेपरेटर से सेपरेट कर लेते हैं। स्टैंडर्डाइज करके फिर वो कैलेंड्रिया में दूध को गाढ़ा करके फिर ड्रायर में उसको ड्राई करके 2% लास्ट मॉइस्चर रह के फिर हम वो नीचे आपका फ्लूइडाइज बेड ड्रायर लगा रहता है उससे, ताकि जो दानेदार पाउडर होता है जिसमें इंस्टेंट मिल्क पाउडर बनता है, वो उसमें फ्लूइडाइज बेड ड्रायर में डाल करके उससे बनाया जाता है। उसके बाद वो शिफ्टर में जा करके वो आगे पैकिंग में चल जाता है। और जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं, ऑफ कोर्स पाउडर बनता है तो कुछ उड़ भी जाते हैं, तो वो हम साइक्लोन के बाद हमारा फ़िल्टर बैग हाउस है जिसके थ्रू हम उसको अरेस्ट कर लेते हैं, ताकि वो कुछ भी पाउडर वेस्ट ना हो। और उसी तरीके से हम इस पाउडर को बना करके हम उसको कई सालों तक, कम से कम साल भर के लिए उसको शेल्फ़ लाइफ और बढ़ा देते हैं, ताकि जब दूध का सीज़न ख़त्म होता है तो हमारे कंट्री में दूध की कभी शॉर्टेज ना रहे। तो इसलिए हम इसको पाउडर प्लांट को यूज़ करते हैं उस चीज़ के लिए। और बाकी उसके अलावा हम कर्ड का प्लांट है, पनीर का प्लांट है, आइसक्रीम हो गया, इन सब चीज़ों के लिए भी हर जगह मिल्क चाहिए ही चाहिए। तो उन सब चीज़ों के लिए हम सारा मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। छोटे से छोटे प्लांट्स भी और बड़े से बड़े प्लांट भी हम लगाते हैं। कई छोटे प्राइवेट कंपनीज़ भी हैं, कई बड़े बड़े कोऑपरेटिव्स भी हैं, जैसे अमूल हो गए, आपके NDDB के लिए हम काम कर रहे हैं, और ऐसी KMF हो गया, ऐसे बड़े बड़े सुधा डेयरी, इनके सब के लिए हम काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं। अगर मैं इसका मार्केट पूछूं, अगर मान लीजिए किसी फार्मर्स को आपसे कांटेक्ट करना है तो वो आपसे किस तरह से कांटेक्ट कर सकता है, और आपका जो भी मार्केट है वो ऑल ओवर इंडिया अवेलेबल है, उसके बारे में ज़रा बताइए। इंडिया हमारी मार्केट ऑल ओवर द वर्ल्ड अवेलेबल है। वो सारी कंट्रीज़ हैं हम जहाँ पे कवर कर रहे हैं, ना केवल हम इंडिया में हम सबसे ऐसी कंट्री हैं हम जो पहले इंडिया को यूरोपियन कंट्रीज से ये सब इक्विपमेंट्स दान में आते थे, बट अब हम खुद यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं इन ऐसे इक्विपमेंट्स का, और आज हम यूरोप जैसी कंट्री में खुद हम अपनी मशीनरीज वहाँ पे दे रहे हैं। और हमें कांटेक्ट करने के लिए मैम हमारी वेबसाइट है, आज के टाइम में हर किसी का स्मार्टफोन है, www.foodandbiotech.com। अभी आप कौन से जो डेयरी इक्विपमेंट्स है वो बनाते हैं? मैम हम जैसे आपके सारे ड्रायर, एवोपरेटर्स, मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट, आपको जैसे बताया मैंने, मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट में सारे हम स्टेनलेस स्टील SS304 के बनते हैं। और कोई कर्ड के प्लांट हो गए, आइसक्रीम के प्लांट हो गए, पनीर के प्लांट हो गए, UHT मिल्क प्लांट हो गए, मतलब दूध से बनती हर चीज़, चाहे खोआ, पेड़ा, हर चीज़ के वो प्लांट हम सेटअप कर रहे हैं। मतलब कि आपको दूध से रिलेटेड जितने भी उनके प्रोसेस्ड प्रोडक्ट्स होते हैं उनके पैकिंग हो गए, लिक्विड मिल्क पाउच हो गए, सब कुछ। मैं एक और चीज़ यहाँ पे जानना चाहूँगी कि आपके साथ जो फार्मर्स है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली किस तरह से एसोसिएट है? फार्मर्स मैम, जैसे हम ऑफ कोर्स हर चीज़ के लिए हमें अपने प्रोडक्ट बनाने के लिए मिल्क चाहिए ही चाहिए होती हैं, तो वो मिल्क डायरेक्टली आता ही फार्मर से है, तो वी हैव टू बी लिंक्ड विद द फार्मर्स। एंड हम जैसे डेयरीज़ को
ऑफ कोर्स ये मशीनरी सप्लाई करते हैं, एंड दे आर डायरेक्टली लिंक्ड विद द फार्मर्स, और बिकॉज विदाउट फार्मर्स, विदाउट मिल्क, दिस मशीन कांट रन। तो मतलब बिना उनके मिल्क के हम ये प्लांट को चला ही नहीं सकते हैं। और मेरा आपसे सवाल था कि अभी आप यहाँ पहुँचे हैं, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा हमारा, और इस मुकाम पे आने के लिए भी अब काफ़ी मेहनत करनी पड़ी है। मेरे फादर, इनकी ही ओन्स द कंपनी, मिस्टर आर.पी. सिंह, एंड ये सारा उन्हीं का किया हुआ है। उन्होंने अपना दिन रात मेहनत करके अपनी हमारी कंपनी को यहाँ पे आज खड़ा किया है। उनके ड्रीम को आप और आगे ले जा रहे हैं जी। आखिरी सवाल मेरा आपसे है कि जो डेयरी सेक्टर जिस तरह से ग्रोथ पे जा रहा है, एंड प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा कि अभी 2014 से अब तक 44% की जो ग्रोथ है इसने देखी है, तो आने वाले समय में आप डेयरी सेक्टर को किस तरह से आप देखते हैं? मैम ऑफ कोर्स इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी है, और आने वाले टाइम पे हम ऑफ कोर्स वी आर द मेजर कंट्रीब्यूटर टू कंट्री ऑल्सो, जो हम सिर्फ इंडिया में नहीं, बाहर भी कम से कम मोर देन 1000 जॉब दे रहे हैं लोगों को, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। क्योंकि हम अब सिर्फ इंडिया में नहीं, अब इंडिया के बाहर भी हम हमारे कंट्री को प्रमोट ही कर रहे हैं। हम अपने मशीनरी सब बाहर, ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री में जहाँ की कोई सोच भी नहीं सकता था कि इतनी स्ट्रिक्ट नॉर्म्स हैं, वहाँ पे कोई मशीनरीज मैन्युफैक्चरिंग मशीन्स देगा वहाँ पे। अब हम वहाँ पे भी सप्लाई कर रहे हैं। यूरोप जैसी कंट्री में हम, पोलैंड में इवोपरेटर्स, ड्रायर्स अपने सब दे रहे हैं। सो हमारी ड्रीम, हम मोदी जी की ड्रीम भी अब आगे निकल रही है बहुत। आत्मनिर्भर भारत। Exactly. किसान ऑफ इंडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब बटन दबाएं और किसान ऑफ इंडिया से जुड़े सभी अपडेट्स को पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।